हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वसूली समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 50 में 49 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। जीके जीएस मिक्स होता है और अभी आने वाले एग्जाम्स है बहुत सारे। रेलवे का एलपी होगा, जेई होगा, टेक्नीशियन होगा, आरपीएफ होगा, फिर बीपीएससी का प्री होगा, एसएससी सीजीएल का मेंस होगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और जितना भी वीडियो अभी तक हुआ है उन सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है मैंने। तो उस प्लेलिस्ट को खोलिए, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के देखिए रिवीजन के लिए। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सारे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें दो भाई थे, नीलांबर और पीतांबर। ये दोनों भाई झारखंड से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये दोनों भाई गोरिल्ला वारफेयर में बहुत ही माहिर थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद यानी कि भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अरब के द्वारा। किसके द्वारा? अरब के द्वारा। इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अल-बरूनी के। किसके? अल-बरूनी के रूप में। मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? तो मेटिंसो का विद्रोह हुआ था कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। एडवर्ड टेरी जो था ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब। मरियम महल कहाँ पे है? तो मरियम महल है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये दोनों चित्रकार थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो बख्शी का मतलब होता था वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था 1408 ईस्वी में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1408 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो ये किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। निम्न में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विद्रोह किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? तो ये की थी फ्रांस ने। किसने की थी? फ्रांस ने। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कुछ रिपोर्ट है, कॉलेज है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया फिर बाद में कौन, इस तरह से। तो सबसे पहले जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हुई थी एडम की रिपोर्ट। फिर तीसरे नंबर पे आएगा वुड डिस्पैच और चौथे नंबर पे कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? तो ये दो पत्रिका है। मराठी में केसरी लिखा गया था और मराठा जो है ये अंग्रेजी में। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेज में। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये है टोटल 6। कितने? 6। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो दिए गए ऑप्शंस में बच्चों के लिए और स्त्रियों के और जनजातियों के। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे? तो इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक
या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसके समतुल्य। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है संबंधित राज्य का विधानमंडल। संबंधित राज्य का विधानमंडल। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो ये है मेंशन आर्टिकल 37 में। कहाँ पे? आर्टिकल 37 में। लुजोन द्वीप कहाँ पे है? तो लुजोन द्वीप है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में से कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो जैतून की जो उत्पाद होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इटली में। कहाँ पे? इटली में। निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो जूट है ये जायद फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब जायद फसल के उदाहरण हैं। जायद फसल का मतलब कि ये इसका हार्वेस्टिंग होता है वो गर्मी का सीज़न जब आ जाता है, मई जून वगैरह, मार्च अप्रैल मई जून, तो ये सब जायद फसल का हार्वेस्ट होता है इस टाइम। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? तो ये है अर्मेनिया। कौन है? अर्मेनिया। दिए गए ऑप्शंस में अर्मेनिया बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं है, बाकी लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया ये सब बाल्टिक समूह के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है लिथोस्फीयर में शामिल है क्या? तो इसमें शामिल है भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो यह है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह को आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। सामान्यतः कंधों पर लटकने वाले थैलों या बैग में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि दाब कम करने के लिए, मतलब कि पतला होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए चौड़ा बनाया जाता है। प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, तो वही होता है। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए वहाँ का जो पट्टी होता है, बैक का पट्टी, कंधे पे ज़्यादा लोड ना लगे, ज़्यादा प्रेशर ना लगे, तो उसको चौड़ा बनाया जाता है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शंस में तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी, और वेव, ये तीनों से संबंधित है। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सौर सेल कार्य करते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। उस अधातु का नाम बताएं जिनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। तो यह है हीरा। कौन है? हीरा। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र? तो ये होता है C2H5OH। C2H5OH। इसको इथेनॉल भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में तीसरा कथन ये गलत है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो यह है पैरेनकाइमा, कैलेनकाइमा एवं और स्वरेलेनकाइमा। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले किडनी से मूत्रवाहिनी, उसके बाद फिर मूत्राशय, फिर उसके बाद मूत्रमार्ग में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो ये है खसरा। दिए गए ऑप्शंस में खसरा जो है ये वायु जनित रोग है। गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? तो गोल्डन चावल जो होता है ये समृद्ध स्रोत होता है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे, मतलब कि जिस पौधे को उपजाने के लिए मिट्टी की जरूरत ना पड़े, सिर्फ पानी में उपजाया जा सके, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का सबसे अधिक है? यह है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? यह है भूजल का। किसका? भूजल का। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है? यह है पर्णपाती। किस प्रकार की? पर्णपाती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकोंग नदी के तट पर स्थित है? तो दिए गए ऑप्शंस में नोम पेन ये मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है। किस चीज़ से? यह है ब्लूलीमिया। ब्लूलीमिया, जिसको ब्लूलीमिया हो जाती है वो लगातार खाता रहता है, उसको ये नहीं पता चलता कि अब खाना बंद कर देना चाहिए। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है। क्या है? तो इसका कारण होता है बचत का अभाव। बचत का अभाव। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो यह है सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा सही है। तो ये दोनों कथन सही है। दोनों कथन को पढ़ लेते हैं एक बार। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। दूसरा है, मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही था यहाँ पे। अब आगे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसमें यादव वंश के बारे में है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यादव वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने किया था। किसने किया था? विल्लम पंचम। इसकी राजधानी थी देवगिरी। कहाँ पे? देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंघन। कौन थे? सिंघन। संगीत शास्त्री सारंगदेव ये राजा सिंघन के दरबारी थे। किसके? राजा सिंघन के। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब आगे है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इसकी राजधानी बनवासी थी। कहाँ पे थी? बनवासी। गंग वंश का संस्थापक जिनका नाम था ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम। और आखिरी पॉइंट है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। कौन था? माधव प्रथम। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।